बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस दवाई का लेक्चर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिन अलामात को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो आज की दवाई है काली सल्फ़। याद रखना था हमने कि काली पोटेशियम और सल्फ़ जो है सल्फ़ेट, सल्फ्यूरिकम सल्फ़ेट, पोटेशियम सल्फ़ेट है ये, जिसको हम काली सल्फ़ कहेंगे। ये दवाई जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करती है। तमाम जल्दी अमराज में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द पर से भूसी उड़ने लगे और इसकी रतूबतें जर्दी माइल होती हैं। इसकी रतूबतें जो अखराज होते हैं वो जर्दी माइल होते हैं। जल्दी अमराज जिनमें सर्द हवा की ख्वाहिश हो, कि ऐसी जल्द की बीमारियां होती हैं कि मरीज़ ख्वाहिश करता है कि उसे ठंडी हवा लगे या वो ठंडी जगह पे जाके बैठे तो उसे सुकून मिलेगा, ठंडी हवा से उसे सुकून मिलता है। जल्द पर खुरंड और दीगर जल्दी बीमारियां, जल्द पर बीमारी कोई भी हो सकती है और उसके बाद खुरंड कई बीमारियों में जल्द के ऊपर आ जाते हैं, उसमें भी काली सल्फ़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द बदरंग हो जाती है, चेहरे के दाने, जल्दी अमराज जिसमें चेहरे पर आजकल जैसे नौजवानों को भी बहुत ज़्यादा चेहरे पर दाने निकलते हैं, उसमें भी हम काली सल्फ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दम घुटता है, दम घुटता हुआ महसूस होता है, दमा की शिकायत, दमे में भी काली सल्फ़ इस्तेमाल हो सकती है। जिस्म को ऑक्सीजन नाकाफ़ी मुहैया हो रही हो, ये जिस्म को अगर ऑक्सीजन नाकाफ़ी मुहैया हो रही हो तो जिस्म में ऑक्सीजन की खपत, रिसेप्टेंस और उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाती है काली सल्फ़। चलते फिरते यानी जगह बदलते रहने वाले दर्द, कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि कभी किसी जगह पे हो रहा है, कभी किसी जगह पे हो रहा है, वो दर्द जो हैं वो जगह बदलते रहते हैं, तो उसमें दवाई काली सल्फ़ इस्तेमाल होगी। उसके बाद इसमें पुराना सोजाक जिसमें दर्द हो और पेशाब बंद हो जाए, आँखों का दुखना, उनसे जर्द पानी का खारिज होना, ज़ुकाम, बलगम, कलर फिर जर्द होगा क्योंकि अखराज इसका जर्द है, बलगम और ज़ुकाम का अखराज भी जर्द होगा। एल्ब्यूमिनेरिया, पेशाब में एल्ब्यूमिन का आना, ये पहले भी हम दवाइयों में पढ़ चुके हैं कि पेशाब में एल्ब्यूमिन का आना, काली सल्फ़ में भी पेशाब में एल्ब्यूमिन आता है और इसमें देखें कि जर्दी माइल पेशाब होगा। जो जल्दी मुतअद्दी बीमारियों के बाद हो, ऐसा एल्ब्यूमिनेरिया जो मुतअद्दी जल्दी बीमारियों के बाद हो, कि एल्ब्यूमिन पेशाब में आ रहा होगा और वो मरीज़ जल्दी बीमारियों में भी मुब्तला होगा, गिरफ़्तार होगा, तो उसकी दवाई काली सल्फ़ होगी। सुर्ख बुखार में आबी सूजन के स्कारलेट फ़ीवर जिसे कहते हैं, उसमें जिस्म पर सूजन होती है कि वो सूजन ऐसी होती है कि ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ हो, ऐसी सूजन हो और स्कारलेट फ़ीवर हो, उसमें भी काली सल्फ़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खसरा होता है, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने निकल आते हैं जिस्म के ऊपर, बच्चों में आमतौर पे ये निकलता है, ये एक मुतअद्दी बीमारी है, तो उसमें काली सल्फ़ इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छी ग़िज़ा के बावजूद कमज़ोरी महसूस होती है, कि खाना पीना मरीज़ का बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके बावजूद मरीज़ को वो खाना जो है ना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा होता। बंदा कहता है कि वो खाना पता नहीं जा कहाँ रहा है, मरीज़ खा तो रहा है लेकिन मरीज़ फिर कमज़ोर का कमज़ोर होता है। ऐसी हालतों में भी हम काली सल्फ़ इस्तेमाल करेंगे। अखराज जर्द, चमकदार, पतले और बलगमी, कान का वर्म, आशोबे चश्म जिनमें ज़ुबान जर्द और अखराज चमकदार जर्द होंगे। आतिश का पुराना आर्जा, पट्ठों के दर्द, दुमची, दुमची कॉक्सीजियल बोन, दुमची के ऊपर वाले हिस्से में कमर का दर्द, सीने में खड़खड़ाहट जैसे बलगम खड़खड़ा रही होती है, इस तरह खड़खड़ाहट, बच्चों का शोबे चश्म, बच्चों का आँखों का ख़राब हो जाना, आँखों का इन्फेक्शन हो जाना, आँखों की बीमारी बच्चों में, जबकि आँख से जर्द रंग की गलाज़त निकले, जैसे कि वो गिड निकलती है वो जर्द रंग की होगी और या अखराज जो होगा वो जर्द रंग का होगा काली सल्फ़ का। हर चीज़ बेजायका महसूस, जायका मरीज़ का ख़त्म हो जाता है तो उसमें काली सल्फ़ इस्तेमाल होगी। मलेरिया बुखार में नेट्रम सल्फ़ के बाद मुफीद है, कि अगर मलेरिया का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और नेट्रम सल्फ़ आपने दी है, मरीज़ अभी भी ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद आप काली सल्फ़ देंगे तो मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐंठन और दौरे, ऐंठन होती है खिंचावट, कड़ाव, कड़ल, उसके दौरे अगर मरीज़ में खिंच जाता है जिस्म और मरीज़ को इस तरह के दौरे पड़ जाते हैं
तो उसमें काली सल्फ इस्तेमाल होगी। ज़ुबान पर जर्द रंग की तय, मरीज़ की ज़ुबान निकलवा के देखें, अगर ज़ुबान जर्द है तो बिस्मिल्लाह करके काली सल्फ दे दें, मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सर्दी के एहसास के साथ इख्तिलाज क़ल्ब और कमज़ोरी, कि सर्दी महसूस करेगा मरीज़ और उसको दिल की घबराहट महसूस करेगा और साथ कमज़ोरी महसूस करेगा, तो काली सल्फ दवाई होगी। उलझन, मरीज़ उलझा हुआ रहेगा, मरीज़ इजी नहीं रहेगा, उलझा हुआ रहेगा, चक्कर आएंगे, रंजीदा रहेगा, परेशान रहेगा, जबकि तस्कीन से आराम मिले, कि जब उसको थोड़ी बहुत खुशी की खबर मिलेगी तो वो आराम महसूस करेगा। नाक, कान और मकद में रसौली, नाक में, कान में और मकद में अगर रसौली है तो भी हम उसमें काली सल्फ इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह आम तौर पे नाक में हड्डी बढ़ जाती है, डीएनएस जिसको कहते हैं, डीएनएस बन जाता है, रसौलियाँ बन जाती हैं या पॉलिप हो जाते हैं, तो उसमें भी हम काली सल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में इस तरह रसौली बन जाती है, मकद में मतलब बड़े पेशाब वाली जगह पे रसौलियाँ बन जाती हैं, तो उसमें भी काली सल्फ इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बताता होता हूँ कि ये बायोकेमिक पे हम बात कर रहे हैं। बायोकेमिक मेडिसिन की जो अच्छी और ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पोटेंसी है वो 6x है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इलाज आपने जब शुरू करना है तो 6x से करें या 3x से शुरू करें, छोटी पोटेंसी से शुरू करें, और आखिर में जब इलाज को मुकम्मल कर रहे हैं तो बेशक 2-3 ही दें, 1 दें, कुछ बड़ी पोटेंसियाँ ज़रूर दें, कुछ डोजेज उसको बड़ी पोटेंसी दे के फिर आप इलाज को वाइंड अप और क्लोज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कॉमनली अगर आप इसको काली सल्फ को आप इन अलामात में, जो अलामात मैंने बयान की हैं, उनमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 6 पोटेंसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करें और फिर 1 हफ़्ते के लिए छोड़ें, उसके बाद दोबारा भी आप इस दवाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये गैप बीच में देना चाहिए, तो उसमें दवाई की कारकर्दगी बेहतर रहती है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना कभी नहीं भूलना, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मुझे हौसला मिले, मुझे आपके साथ का एहसास हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने नहीं किया वो भी कर लें, जिन्होंने कर लिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होम्योपैथिक रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड मालूमात पहुँचे। लोग इस बेज़र तरीका इलाज को नहीं जानते, इसके बारे में जानें और इसकी तरफ आएँ। ये बिल्कुल बेज़र है और ये हमारा दोस्त तरीका इलाज है, इसकी तरफ आएँ और इसे अपनाएं, बेज़र मेडिसिन की तरफ आएँ। खाना भी मेडिसिन आसान और कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसका नहीं है, तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन मेडिसिन है, इसकी तरफ आएँ। बहुत शुक्रिया आपका और मेरा। अल्लाह तबारक व तआला हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।